नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। नवरात्र के 9 दिन यानी कि मां का आशीर्वाद पाने के 9 दिन मां को खुश करने के लिए लोग व्रत रखते हैं। कोई फ्रूट डाइट पर रहता है तो कोई निर्जल व्रत रखता है तो कोई किसी को लिक्विड डाइट सूट करती है। लेकिन इस सब के बीच हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या सही रहेगा और क्या नहीं। जाने अनजाने में हम व्रत करते हुए कभी कभी अपनी बॉडी को काफी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में व्रत करते हुए परंपराओं के साथ साथ आप कैसे रखें अपनी सेहत का भी ख्याल, आज हम आपको बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। तो कैसी हो आपकी डाइट और व्रत के दौरान कैसे रखें अपनी हेल्थ का ख्याल, इस पर ज्यादा जानकारी देने के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी दुग्गल। स्वागत है रजनी जी आपका इस हमारे इस खास शो में। तो रजनी जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि व्रत करने से क्या होता है, परंपरा से हटकर हेल्थ के लिहाज से कितना लाभदायक है? व्रत जो है हमारे लिए एक बहुत स्पेशल टाइम है अपनी सेहत का और अपने मन का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये हमारे जो ऋतुचर्या है यानी कि ऋतु के उस समय पर आते हैं कि जब सबसे ज्यादा हमारे शरीर को विश्राम की जरूरत होती है। यानी कि व्रत में जो भोजन हम करते हैं उससे हमारा शरीर जो है पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकता है, जिससे जैसे ही सर्दियां गई हैं और गर्मियां आ रही हैं हम अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं गर्मियों को फेस करने के लिए। तो प्रॉपर डिटॉक्स करने के लिए ही व्रत का प्लान किया जाता है। खासतौर पे ये समय ऐसा है कि जब आप देखते हैं कि ना गर्मी है और ना सर्दी है, और इस समय पर खासतौर पे हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस यानी कि शरीर को पूरी तरह से अंदर से क्लीन करने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। तो जैसे कि समर्स में, गर्मियों में खासतौर पे गर्मियों की सब्जियां और फल आते हैं, इसी तरह जो विंटर्स हैं यानी कि सर्दियों में सर्दियों के फल और सब्जियां आते हैं। इस समय विशेष पर ये दोनों ही नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो ये समय खास है आने वाली गर्मियों के लिए अपने शरीर को दुरुस्त करने का, तैयार करने का और डिटॉक्सिफाई करने का। व्रत का जितना भी खाना है अगर आप उसको प्रॉपर लेते हैं, तरीके से लेते हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर जितना आपका पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है, आपके जो खाने के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट भी देता है, साथ साथ में ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता आप में बढ़ जाती है यदि हर 6 महीने के बाद आप नवरात्रों का व्रत ठीक तरह से रखते हैं, ना कि गलत तरह से। यानी कि एक तो परंपरा भी साथ साथ हो गई और साथ ही साथ आपने एक डाइट फॉलो कर लिया और आगे आने वाला जो मौसम है, जैसा कि आपने बताया गर्मी आने वाली, उसके लिए आपकी बॉडी फिट हो जाती है। बिल्कुल। तो व्रत करना बॉडी के लिए कितना लाभदायक है ये तो हमने जान लिया, लेकिन लोग इस दौरान बहुत कुछ खा लेते हैं। तो अगर हम एक आइडियल डाइट के बारे में जानना चाहेंगे तो वो कैसे होनी चाहिए? देखिए, अगर हर शरीर अलग है और उसकी समस्याएं अलग हैं, उसकी प्रकृति अलग है, लेकिन हम जनरल अगर बात करते हैं तो व्रत के दौरान आपने जो भोजन खाना है वो बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। खासतौर पर मैं उन लोगों को बोलूंगी कि जो पकवान के लिए अगर व्रत रखते हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि हाँ ये बहुत स्वादिष्ट खाना है लेकिन आपको इसको लेना ऐसा है कि आपके शरीर को नुकसान ना दे, क्योंकि इन 9 दिनों में आप पूरी तरह से कायाकल्प कर सकते हैं अपनी। खासतौर पे जो खाने में आपको लेना है वो है जैसे कि कच्चा खाना, फल और सब्जियां, उनका ज्यादा प्रयोग करें। फल सब्जियों में आ जाता है जैसे आपने मूली लिया, सलाद लिया, हर तरह का आप जो फल है इसमें ले सकते हैं। खासतौर पे सिंघाड़ा लीजिए, क्योंकि सिंघाड़ा व्रत में खाया भी जाता है और इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। तरल पदार्थ लेते रहिए, जैसे कि आप नींबू पानी ले सकते हैं या नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में केवल एक टाइम पर ही भोजन लें, और वो भोजन भी सूर्य छुपने से पहले ले लीजिए। जो भी खाना आप बनाएं। यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि सिंघाड़ा लेना चाहिए, तो ज्यादातर लोग इसको घी में बनाते हैं। हाँ। इससे भी आपको वेट आप गेन करते हो। तो सिंघाड़े को कैसे यूज किया जाए और कौन से टाइम में आप फ्रूट्स लें, इस बारे में बताइए।
देखिए, पूरे दिन में पूरा दिन भूखा रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोशिश कीजिए कि थोड़े थोड़े समय पर कुछ खाते रहें, खासतौर पे फ्रूट खाते रहें। इसके अलावा पका खाना, जैसे मैंने बताया, एक टाइम पे लेना है। सिंघाड़ा अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है, क्योंकि सिंघाड़े में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। ये पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है जो आपके थायराइड को भी ठीक करता है। कुल मिला के सिंघाड़ा जो व्रत में इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से शरीर को बहुत ही मजबूती और स्वास्थ्य देता है। इसके अलावा पूरे दिन में जो डाइट है उसमें बहुत लंबे गैप्स ना रखें। पानी का भरपूर प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पीजिए, कच्चे खाने ज्यादा लीजिए, और जो आप खाना पकाएं भी उनको भी आप तल कर ना लें, पकाकर, भूनकर या उबाल कर इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि इसका कोई भी बुरा असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं और आप अपने सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। रजनी जी, कुछ लोग काफी डाइट कॉन्शियस होते हैं, ऐसे में अगर वो व्रत से वेट कम करने का सोचें तो फिर क्या करें? बहुत अच्छा है। अगर आप व्रत के दौरान इन 9 दिनों में अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ आप ध्यान रखते हुए अपना व्रत रख सकते हैं। जैसे कि समा के चावल हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपने डाइट में उन्हीं को इस्तेमाल करें। तला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। मूली के ऊपर नींबू डालकर ले सकते हैं। बीच बीच में नारियल की गिरी, नारियल का पानी, ग्रीन टी, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आलू खाना ही है तो उसको बेक्ड करके उसके ऊपर नींबू डालकर और नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर ले सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर व्रत में हर वो चीज ली जा सकती है जिससे आपका वेट कंट्रोल हो जाए। खासतौर पे चिप्स और इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। भुने हुए मखाने ले सकते हैं, भीगे हुए आमंड्स या अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये सब चीजों को अगर आप डाइट में लें, और खासतौर पे तले हुए भोजन को बिल्कुल छोड़ दें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। दूध की जगह स्किम्ड मिल्क लें। लस्सी लीजिए, यानी कि पतला दही करके ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है। दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप डाइट ऐसी ही प्लान करें कि जिसमें बिल्कुल फ्राइड फूड्स ना हो, हैवी भोजन ना हो, तो 9 डेज में आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकती है। लगातार हम लाइफस्टाइल में बात कर रहे हैं कि नवरात्र के दिनों में आप कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार ऐसा होता है कि नवरात्र के दिनों में हम ऐसे फूड खा लेते हैं जिसका नुकसान हमें नवरात्रि के बाद देखने को मिलता है, और खास तौर से हम दिन भर कुछ खाते नहीं हैं, शाम को खाते हैं। ऐसे में आपके जो डाइट है और आपके हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचता है। अगर हम मेजर फूड आइटम्स की बात करें रजनी जी, तो क्या ऐसा हमें मेजर फूड खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आगे भी उसके हमें फायदे मिले? जरूर। खासतौर पे जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है वो ये है, जैसे इसमें व्रत में समा के चावल है या साबूदाना है, इन चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आप ले रहे हैं आलू ले रहे हैं या साथ में अरबी लेना चाहते हैं तो उसको केवल बॉईल कर या भून करके लीजिए, उसको तल कर या पकाकर ना लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि बहुत लंबे समय तक गैप ना दें, क्योंकि उससे हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है और जिस वजह से कमजोरी लगने लग जाती है। ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, हर तरह के ऐसे मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं जिससे आपके शरीर में कभी भी एनर्जी लेवल कम नहीं हो सकता। लेकिन समय समय पर, थोड़े थोड़े समय पर अगर आप लेते रहेंगे तो आपका एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगा और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होगी। खास तौर पर जब भी आप अपने डाइट प्लान करें तो थोड़ी देर में अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए फ्रूट का ले लेते हैं, एक डाइट वो ले लेते हैं, या बीच में आपने जैसे ग्रीन टी ले लिया या नींबू पानी ले लिया, तो उसमें आप देखेंगे कि बॉडी का एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है। खासतौर पे जो हम बोलेंगे इंक्लूड करने हैं डाइट में है वो है कच्चा सिंघाड़ा, क्योंकि आमतौर पे लोग कच्चा सिंघाड़ा नहीं खाते, केवल सिंघाड़े का आटा खाते हैं। तो सिंघाड़े को एज ए स्नैक्स आप इस्तेमाल कीजिए, जब भी भूख लगे आप सिंघाड़ा खा सकते हैं। इसके अलावा मूली खा सकते हैं और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रजनी जी ने बताया कि क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे आपको फायदा हो सकता है। सिंघाड़ा आप ज्यादा खा सकते हैं, तले आइटम ना खाइए जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो रजनी जी ने जिस तरीके से आपको बताया, आप इसको फॉलो करेंगे तो ये नवरात्रि के व्रत भी अच्छे से निकल जाएंगे और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेंगे, और आगे अगर नवरात्र आएगा तो आप फिर से इस नवरात्र व्रत को रखेंगे और आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखेंगे। तो रजनी जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डाइट बताने के लिए हमारे दर्शकों को, जो इसको फॉलो करेंगे तो जरूर है कि उनका ये व्रत काफी अच्छा होगा।
तो इसी के साथ लाइफस्टाइल में हमने आज बात की है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में क्या क्या खाएं, क्या ना खाएं और कौन सी चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, कौन सी बेकार होती हैं। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।